पहले कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया ग्रस्त है। दुनिया में तमाम तरह के वेरिएंट इस वक्त प्रसारित हो रहे हैं। ऐसे में देश दुनिया में नाइट कर्फ्यू, मिनी लॉकडाउन सहित तमाम तरह की सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कोरोना वायरस से खुद चीन भी पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। ऐसे में इससे निपटने के लिए चीन जीरो कोरोना पॉलिसी पर काम कर रहा है। जी हाँ, इस पॉलिसी के तहत सख्त से सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक अच्छी खबर है। ओमिक्रॉन पर पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन अब इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जो दक्षिण अफ्रीका से है। जहां ओमिक्रॉन का पहला मामला मिला था, उस दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पीक गुजर चुका है। वहां की सरकार लोगों को राहत देने में लगी है। नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। ओमिक्रॉन जिसको लेकर डर का माहौल बना हुआ है, उसका पीक दक्षिण अफ्रीका से गुजर चुका है। नीट पीजी काउंसलिंग के ईडब्ल्यूएस कोटे में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस मामले में एक्सपर्ट्स कमेटी के सुझाव मान लिए हैं। कोर्स काउंसलिंग और प्रवेश में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सितंबर में आयोजित नीट पीजी को पास करने के बावजूद अब तक पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया गया है। नीट 2021 की काउंसलिंग में देरी को लेकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल पिछले हफ्ते शुक्रवार को खत्म हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस भी बढ़े हैं। अब इनकी संख्या 1525 हो गई है। इसके सर्वाधिक केस महाराष्ट्र में मिले हैं। वहां इसके 460 केस दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली में 351 केस आए हैं। हालांकि भारत में 1525 केस में से 560 केस ओमिक्रॉन से ठीक हो चुके हैं या तो वे देश से चले गए हैं। कन्नौज के इत्र व्यापारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी के 50 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन पूछताछ अभी भी जारी है। आईटी विभाग के अधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारी आज पुष्पराज जैन के घर पर मौजूद हैं। यही डिप्टी कमिश्नर 2 दिन पहले मलिक परफ्यूम्स के घर और फैक्ट्री में कार्रवाई को देख रहे थे, जिसके बाद आज ये अधिकारी सुबह से पुष्पराज जैन के घर पर बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को कोरोना संक्रमण के चलते बंद कर दिया गया है। यहाँ के 13 छात्र कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट चरणदीप सिंह ने विश्वविद्यालय के कटरा कैंपस को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 31 दिसंबर 2021 को छात्रों के कोरोना टेस्ट किए गए थे। इस जांच के दौरान 13 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वैष्णो देवी मंदिर में हादसे के बाद रविवार को फिर आम दिनों की तरह श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइन में लगे दिखाई दिए। हालांकि कल की तुलना में आज बाणगंगा, अर्धकुंवारी और मुख्य भवन में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक अनुशासित दिखी। 1 जनवरी को हुए हादसे के बाद सुरक्षाकर्मी भी अधिक चौकन्ने नजर आए। सरकारी प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि भगदड़ के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने तुरंत राहत अभियान चलाया। हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 552 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इसके बाद सरकार ने आज यानी कि 2 जनवरी से गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 5 जिलों में सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को बंद करने का ऐलान किया है। वहीं अब शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि राज्य में नो मास्क नो सर्विस के पालन के लिए सख्ती बढ़ा दी जाएगी। एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म आरआरआर का लोगों को बेसब्री से इंतजार था और इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में अमेरिका में रह रहे दर्शकों ने भी एडवांस में टिकटों की बुकिंग की थी। अफसोस फिल्म अब अपनी तय डेट 7 जनवरी को रिलीज नहीं हो रही है। पहले सिर्फ इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब खुद फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म के पोस्टपोन होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सोने के दाम इस समय अपने 6 साल के निचले स्तर पर है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोने का भाव इस समय 48,000 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के इसके ऑल टाइम हाई से 8,000 रुपए नीचे है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।